हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहे जाने वाले डॉक्टर जेफरी हिंटन ने हाल ही में गूगल से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये इस्तीफा दिया है अपनी 10 साल की नौकरी के बाद। उन्होंने ये इस्तीफा ये कहते हुए दिया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी रिस्क के बारे में खुलकर बात करना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी जो एआई से रिलेटेड खतरे हैं, संभावित खतरे हैं, उनके बारे में बात करी। उन्होंने बताया कि क्या क्या खतरे एआई से नियर फ्यूचर में हो सकते हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि वो इस टेक्नोलॉजी पे काम करते रहे इतने समय से और इससे अब दुनिया को बहुत खतरा होने वाला है। हम जानते हैं कुछ समय पहले ही चैट जीपीटी काफ़ी सुर्खियों में रहा और आज तक भी सुर्खियों में है। हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कई सारी ऐप्स मार्केट में हैं, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि चैट जीपीटी ने जो सुर्खियां बटोरी हैं इंटरनेट पे और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसके बारे में बात भी करी और इस बात पर चिंता भी जाहिर करी कि आने वाले समय में चैट जीपीटी जैसे एप्लीकेशन की वजह से काफ़ी सारी जॉब्स खतरे में होंगी। और वही बात आज डॉक्टर हिंटन ने भी बताई। तो क्या वाकई में ये दुनिया के लिए एक ऐसे संभावित खतरा है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि अब हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो हम आज के वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्टर हिंटन कौन है और उनके इस कदम से इतनी ज़्यादा सेंसेशनल न्यूज़ क्यों बन गई है। फिर हम ये भी जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खतरे क्या हैं और हमें उनके बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए। और फिर अंत में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर अब हम क्या करें। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे। ये बात तो आपने सुनी होगी, ज़रूर सुनी होगी, और काफ़ी सारे जॉब्स हैं जो चले जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण वो जॉब्स मशीन करने लगेंगी। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जिसमें इन्वेंशन करने वाले ने ही अफसोस जताया है, जिसमें से एटम बम एक ऐसा इन्वेंशन था। इसके अलावा बायो वेपन्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्वेंशंस हुए जिसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने इन चीज़ों को इन्वेंट किया या फिर क्लोनिंग के बारे में या फिर जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में, इन सब की खोज करने वालों ने ये अफसोस जताया कि उन्होंने जो काम किया है इससे दुनिया को कितना खतरा हो सकता है। और वाकई में हम कुछ हद तक इस बात से सभी एग्री भी करेंगे कि उनका अफसोस गलत नहीं था। लेकिन विकास का पहिया कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है। खतरे चाहे लाख हों, लेकिन दुनिया आगे बढ़ती रहती है विकास की राह पे, जिसके साथ जुड़े खतरों को भी हमें संभालना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है और उसके कुछ उपाय ढूंढने पड़ते हैं। जब से चैट जीपीटी आया है और माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि जितनी आईटी सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं, इनमें एक होड़ लगी है फ्यूचर पे कब्जा करने की। सभी को इस बात में कोई शक नहीं होगा कि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इस फ्यूचर पे कब्जा करने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में होड़ लगी हुई है। और कहीं ना कहीं गूगल जैसी कंपनी काफ़ी प्रेशर में है चैट जीपीटी के बाद। हालांकि डॉक्टर हिंटन ने गूगल को छोड़ते वक्त गूगल की ये प्रशंसा भी करी कि गूगल जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए कि एआई से जुड़े क्या रिस्क हैं, उन पे काफ़ी रिसर्च कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि एआई से खतरे ना हो और इसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए ही किया जा सके। पर चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्टर हिंटन कौन है। डॉक्टर हिंटन फिलहाल 75 वर्ष के हैं। 6 दिसंबर 1947 में उनका ब्रिटेन में जन्म हुआ, वहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। डॉक्टर हिंटन को 2018 में उनके काम के लिए ट्यूरिंग के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अच्छा, आपने बूलियन अलजेब्रा के बारे में तो सुना ही होगा। अब आप कहेंगे कि मैं अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था, डॉक्टर हिंटन की बात कर रहा था, और अचानक से बूलियन अलजेब्रा के बारे में क्यों बात करने लगा। आप बूलियन का मतलब भी जानते हैं, 0-1 का मतलब जानते हैं, बाइनरी के मतलब जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर जो पढ़ रहा है उसको मालूम है कि 0-1 का कितना खासा इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर के क्षेत्र में। और ये जो बाइनरी लैंग्वेज है इसका अपना मैथमेटिक्स है जिसमें आप बूलियन अलजेब्रा को पढ़ते हैं, बाइनरी लॉजिक्स को पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि बूलियन अलजेब्रा
को विकसित किसने करा था? वो थे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल। जॉर्ज बूल के नाम पर ही हम बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। जॉर्ज बूल एक काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन थे जो बूलियन अलजेब्रा के लिए तो जाने जाते ही हैं। उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी काम किया, उन्होंने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी भी दी। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई जॉर्ज बूल इतने फेमस क्यों थे, लेकिन अभी तक ये कनेक्शन नहीं समझ में आया कि डॉक्टर हिंटन और जॉर्ज बूल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप जब डॉक्टर हिंटन की बात करते हैं तो उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं जॉर्ज बूल। तो अब आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर हिंटन किस खानदान को ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर हिंटन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में रिसर्च का काम करते रहे और उन्होंने इसी दौरान अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट करी जिसका नाम था DNN रिसर्च इनकॉर्पोरेशन, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च करी। डॉक्टर हिंटन की इस रिसर्च कंपनी को बाद में सन 2013 में गूगल ने एक्वायर कर लिया और तब से डॉक्टर हिंटन गूगल में ही काम कर रहे थे। सन 2013 से लेकर अभी तक वो काम कर रहे थे, यानी 10 साल से थोड़ा ऊपर का समय हो गया था कि वो गूगल के अंडर काम कर रहे थे। और गूगल कंपनी का अपना एक रिसर्च डिवीजन है जिसको गूगल AI कहते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च का काम करता है। और इसी के अंडर एक टीम है जिसको बोलते हैं गूगल ब्रेन्स, जिसमें रिसर्च का काम डॉक्टर हिंटन करते थे। गूगल ब्रेन डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च टीम थी जिसका काम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करना था। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। उसमें से एक ब्रांच कहलाती है डीप लर्निंग की और उसी में हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया है डॉक्टर हिंटन ने और उनके रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश हुए हैं उन्होंने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। और उनके इसी तरह के काम के कारण आज बहुत सारी प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मार्केट में अवेलेबल है। जब गूगल ने उनकी कंपनी को एक्वायर किया था तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी कुछ समय देंगे रिसर्च के लिए और साथ में गूगल के अंदर भी गूगल ब्रेन टीम में समय देंगे ताकि वो दोनों जगह पर काम कर सके। तो उन्होंने अपने टाइम को डिवाइड कर लिया और दोनों जगह पर वो अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे। डॉक्टर हिंटन की ये जो कंपनी थी DNN रिसर्च इनकॉर्पोरेशन, इसके अंतर्गत उन्होंने वॉइस एंड इमेज रिकॉग्निशन सॉल्यूशंस बनाए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर डॉक्टर हिंटन ने गूगल को क्यों छोड़ा। तो गूगल को छोड़ने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट से जो दुनिया में बदलाव आएंगे, दुनिया में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, उससे जो संभावित खतरे हो सकते हैं उनसे वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये खतरे कोई कल्पना नहीं है बल्कि ये सच होने वाला है। तो उन्हें लगता है कि अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो शायद हम इसका कुछ बचाव का रास्ता भी निकाल सकें। गवर्नमेंट्स को भी अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है तो वो प्रॉपर पॉलिसीज़ इस क्षेत्र में नहीं बना पा रही है। लेकिन हाँ, समय में जब आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट्स भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाएंगी और फिर डॉक्टर हिंटन जैसे लोगों ने जो अपना कंसर्न शो किया होगा और उनके इस कंट्रीब्यूशन के कारण शायद पॉलिसी बनाने में दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि AI से जुड़े क्या क्या रिस्क हो सकती हैं, जैसा कि डॉक्टर हिंटन ने कहा है। उन्होंने सबसे पहले बात करी है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी ढेर सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें लोग जो काम करते हैं वो काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी एप्लीकेशंस के द्वारा संभव होगा और ऐसे बहुत सारे काम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया उसकी टेस्टिंग करनी है तो इस टेस्टिंग को करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एप्लीकेशंस के द्वारा ये काम करा जा सकता है और मानवीय त्रुटियों से बचा जा सकता है, क्योंकि जब एक सॉफ्टवेयर इस काम को करेगा तो वो एक स्टैंडर्ड तरीके से करेगा। कई सारे दूसरे और भी काम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़े काम हो, कई दूसरे तरह के काम हो सकते हैं। जैसे एक सॉन्ग राइटिंग करनी है। सॉन्ग राइटिंग हमें लगता है कि एक कला की चीज़ है और इसमें बहुत इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब चीज़ें भी संभव है। मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग करनी हो ये भी संभव है। तो सोचिए भविष्य में अगर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होने लगेंगे तो डेफिनेटली कई सारी जॉब्स तो खतरे में आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये लोगों के लिए
सस्ता सॉल्यूशन भी होगा और बेहतरीन सॉल्यूशन भी हो सकता है, इससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा है, ये इतने सारे सेक्टर्स में होने वाला है कि अब गवर्नमेंट्स भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित। इस समस्या के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन। क्या हो कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण एक कम्युनिटी विशेष को इन्फ्लुएंस किया जाए किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा संभव है और सोशल मीडिया पे हम इसके असर की झलक देख पाते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के चलते गलत खबरों का आदान प्रदान होगा, जिसकी वजह से लोग गलत धारणाएं बना लेंगे, गलत फैक्ट्स पे भरोसा करने लगेंगे। इसके अलावा डॉक्टर हिंटन ने कहा कि डेलिबरेटली भी इसका मिसयूज किया जा सकता है। सोच के देखिए कि कोई एआई सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है जिसका इंटेंशन शुरुआत से ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई फार्मा कंपनी के पास कोई एआई सिस्टम है जो एक तरफ तो कह रही है कि हम आपको मेडिकली हेल्प कर रहे हैं, आपके सिम्टम्स को देखते हुए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह की दवाइयों का सेवन आपको करना होगा, लेकिन सोच के देखिए कि वो दवाइयों का जो सजेशन दे रहे हैं वो इस वजह से दे रहे हैं ताकि उनकी कंपनी की दवाइयों की बिक्री बढ़ जाए और इससे आपके शरीर को जो नुकसान हो रहा है उसको इग्नोर किया जा रहा हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यानी अगर कोई बैड इंटेंशन के साथ एआई सिस्टम को यूज करेगा तो सोचिए क्या हो सकता है। इसीलिए बात की जा रही है एआई सेफ्टी की। और अब हम उसी मुद्दे पर आते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम ही इसके बारे में चिंता कर रहे हैं, कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं और कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में कंसर्न शो कर चुके हैं और अपने स्तर पे कुछ कदम उठा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पे डिस्कशन किया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरे क्या हैं और उन पर कैसे निजात पाई जा सकती है। देखिए, एक बात तो साफ है, विकास का पहिया तो थमने वाला नहीं है। यानी एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट होके रहेगा, आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहला सॉल्यूशन लोगों के दिमाग में यही आता है कि एआई को डेवलप ही ना किया जाए। जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलते रहे, लेकिन एआई को डेवलप ही ना किया जाए, क्योंकि इससे फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। पर उस नुकसान के डर से इसका डेवलपमेंट होना रुकेगा ही नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है ही नहीं। तो इस थॉट को तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दें कि डेवलपमेंट रुकेगा। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सिस्टम्स बेनिफिशियल हो ह्यूमैनिटी के लिए और मॉरल ग्राउंड्स पे सही हो। इसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, उन पॉलिसीज़ को चेक करने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी एआई सिस्टम उन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई किए बिना मार्केट में ना आ सके। यहाँ मशीन एथिक्स को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, उससे मशीन की कैपेबिलिटी और एक्शंस की बाउंड्री तय हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते जो संभावित एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं एआई बेस्ड सेल्फ ड्रिवन कार्स को या व्हीकल्स को, तो जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो क्या लूप होल्स हैं जहां पर ऐसा हो सकता है, उनके बारे में भी सॉल्यूशन निकालने होंगे। किसी भी तरह के एआई बेस्ड मिसयूज़ को रोकने के लिए इसके लिए कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है और उस पर अमल में लाने की भी सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सन 2017 में डॉक्टर हिंटन ने मांग रखी थी कि जो लीथल ऑटोनोमस वेपन्स हैं उन पर पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन लगा दिया जाए। लीथल ऑटोनोमस वेपन्स वो वेपन्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को फाइंड आउट करते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। इसका मतलब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के पहले से प्रोग्रामिंग करके रखी है और उसमें इतना इंटेलिजेंस डेवलप किया है कि वो खुद टारगेट को चूज करे और उसको मार गिराए। अब ऐसे में इससे कितना खतरा हो सकता है आप इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और अगर दुनिया भर में ऐसे वेपन ज़्यादा बनने लगे तो कोई भी कंट्री अगर बैड इंटेंशन से दुनिया में अपने इन वेपन्स को साम्राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करने लग गई तो उससे डेफिनेटली भविष्य खतरे में होगा। तो इस तरह के वेपन्स पे बैन लगाने के बारे में 2017 में डॉक्टर हिंटन ने कहा था। अब ये बात और है कि इन बातों को कितना सीरियसली लिया गया है, लेकिन ये सारी वो बातें मैंने आपसे कही जिस पर शायद देश विदेश की सरकारों को सोचना है, पॉलिसी मेकर्स को सोचना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आप लर्नर हैं, तो इन चीज़ों के मायने आपके लिए क्या है?
क्या आपको प्रोग्रामिंग सीखना छोड़ देना चाहिए? जी नहीं। पहली बात तो ये कि ये सारे जो चेंजेस हैं ये होके रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आएगा। आप जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि अपने आप को अपडेटेड रखें। प्रोग्रामिंग की जॉब कहीं खतरे में नहीं है अभी। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। आने वाले काफ़ी साल तक हम ये मान सकते हैं कि प्रोग्रामर्स की जॉब सुरक्षित है। ये बात सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे काम वो करने लगेगा जो इंसान करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। और चेंजेस कभी भी अचानक नहीं होते, एक दिन में नहीं होते, उनमें एक लंबा वक्त लगता है। और वो वक्त आपके लिए वो कुशनिंग पीरियड होता है जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, अडाप्ट करते हैं। तो जो आसपास चेंजेस हो रहे हैं उनके हिसाब से हमें अडाप्टिव होना होगा, अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा। और समय के साथ जो नए इन्वेंशन हो रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे उसमें माहिर होना पड़ेगा। तो अगर कोई नई चीज़ आती है तो नए तरह के जॉब्स भी प्रोड्यूस होते हैं। जी हाँ, ये बात बहुत ध्यान से समझिए आप कि इतिहास में जब पहले कंप्यूटर्स आना चालू हुए थे, यानी जो अलग अलग तरह के जॉब प्रोफाइल थे, जैसे बैंकिंग सेक्टर की ले लें, पहले सब रजिस्टर पे लिखते थे, लेकिन जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था तो लोगों ने ये चिंता जाहिर करी थी कि एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर देगा तो लोगों की तो जॉब चली जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नंबर ऑफ जॉब्स और इंक्रीज हो गई। तो ऐसा सोचना उस समय हम कह सकते हैं कि गलत था। अरे कैसी बचकानी सोच थी कि जॉब चली जाएंगी, बल्कि जॉब और बढ़ गई। तो उस समय लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो वैसे ही मैं आज कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जॉब प्रोफाइल में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स और बढ़ जाएगी, लोगों के पास काम और बढ़ जाएगा। तो ये सोचना तो बिल्कुल बेकार है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जॉब चली जाएंगी। हाँ, जो आज के एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स हैं शायद उनका रूप परिवर्तित हो जाएगा, वो हम मान सकते हैं। उसके लिए हमको नज़र रखनी होगी हमारे आसपास क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ों को सीखते रहें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ पर भी ध्यान दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खबरों को भी सुनते रहें, लेकिन डरें बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं आगे क्या इस न्यूज़ में आगे कुछ होता है। अगर कुछ काम की ऐसी जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ये पूरी घटनाक्रम पर आपके क्या विचार हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।